कि 15 वर्षों से ऊपर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लालू यादव जेल में है, तो दिखा तो दिए हैं। अरे लालू यादव का इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। लालू यादव जब सामने आते हैं तो इतिहास ताजा हो जाती है, यादें ताजा हो जाती है। तो हमारी सरकार में और उनकी सरकार में अंतर था। लालू हत्या करवाते थे, हत्यारों को जो है से वो संरक्षण देते थे, लेकिन बिहार की जनता कभी लालू को माफ नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो प्रचार प्रसार है वो अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि लगभग 6 सालों के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दोनों स्थान पर चुनाव प्रचार किया है। ऐसे में जब वो पटना लौटे और साफ तौर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार को हमने दिखा दिया ना, वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। कल लालू यादव ने कहा है कि हमने दिखा दिया ना नीतीश कुमार को, वो कहाँ हैं हम कहाँ हैं। पता तो चल रहा है कि 15 वर्षों से ऊपर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लालू यादव जेल में है, तो दिखा तो दिए हैं कि कौन जो है से कहाँ है। ये तो खुद लालू यादव को जो है से अपने समझ लेना चाहिए कि वो जेल की सज़ा काट रहे हैं, बेल पर स्वास्थ्य के लिए लाभ के लिए बेल पर वो बाहर आए हैं। और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता संभाले हैं, बिहार की जनता का सेवा कर रहे हैं, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल है, जब वो कल तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि सरकार जब नीतीश कुमार की है तो हम उनको काहे गोली मरवा देंगे, वो खुदे मर जाएंगे। अरे लालू यादव का इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। लालू यादव जब सामने आते हैं तो इतिहास ताजा हो जाती है, यादें ताजा हो जाती है। लालू यादव ने जो बिहार में किया है, लोगों के राजनीतिक हत्या करवाने का काम, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाओं को अंजाम दिलवाने का काम, और सारी साजिश मुख्यमंत्री निवास से रचा जाता था। उनके समय में अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं था। अपराधी खुलेआम घूमते थे, अपराधी अपराध करते थे, और अगर कोई कार्रवाई होती थी तो उनको बचाया भी जाता था, सीएम हाउस से बचाया जाता था। तो ये तो मुख्यमंत्री जीतन राम, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हत्या की साजिश मुख्यमंत्री निवास से रची जाती थी, लेकिन आज वो तो नहीं होता है। आज कोई अपराध करता है तो अपराधी को सजा मिलती है, अपराधी को पकड़ा जाता है, और कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। इसलिए आज अपराध की कमी आई है। और आपने देखा है कि 2005 जब लालू का शासन काल था, जब समाप्त हुआ, एनडीए की सरकार आई, तो 14,000 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने का काम किया गया। तो हमारी सरकार में और उनकी सरकार में अंतर था। लालू हत्या करवाते थे, हत्यारों को जो है से वो संरक्षण देते थे, उनको बचाने का काम करते थे। और यहाँ हम लोग अपराध पर नियंत्रण करने का काम, अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम, अपराधियों को सजा दिलाने का काम हमारी सरकार में होती है। क्या लगता है कि लालू यादव ने भी अब प्रचार प्रसार किया है, राजद के नेता लगातार कह रहे हैं कि अब बिहार में खेला होगा, 2 नवंबर को जब परिणाम आएंगे उसके बाद बिहार में हमारी सरकार बनेगी। खेला जो होना था हो गया, अब खेला क्या होगा। लालू यादव ने बहुत खेला किया है बिहार के अंदर में, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, घोटाला, उसी खेला के कारण तो उनको जेल जाना पड़ा। अब क्या खेला होगा। अब तो बिहार का विकास का काम हो रहा है, बिहार की जनता की सेवा हो रही है। एनडीए की सरकार लगातार सड़क निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, स्कूल भवन, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, अस्पताल, डॉक्टर, ये सारे काम कर रहे हैं, अपराध को काबू में करने का काम कर रहे हैं। तो अब तो जो है से ये काम हो रहा है। तो खेला जो है से लालू यादव के आने से नहीं, लालू यादव का अब समय समाप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव का सहारा तेजस्वी यादव को लेना पड़ा। जब विधानसभा का चुनाव था, उन्होंने माफी मांगा था बिहार की जनता से लालू राबड़ी शासन का लिए। कहीं ना कहीं उस शासन काल से लोग त्रस्त थे, वो शासन को लोग याद कर करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिहार की जनता का। तो तेजस्वी यादव को माफी मांगना पड़ा था। पोस्टर से, बैनर से, होर्डिंग से, सभी चीज़ों से लालू राबड़ी के फोटो को हटाना पड़ा था। और आज जब उनको लग गया कि इसके बावजूद जो है बिहार की जनता हमको नहीं माफ करने वाली है, बिहार की जनता उन दिनों को नहीं भूली है, उसी लालू राबड़ी का बेटा तेजस्वी यादव है, इसके आने के बाद भी बिहार में वही अपराध की स्थिति बनेगी, तो उनको फिर से लालू पर सहारा आ गया, लालू को बुलाना पड़ा। लेकिन बिहार की जनता कभी लालू को माफ नहीं करेगी और न तेजस्वी को कभी जो है से सत्ता देने वाली है। एक आखिरी सवाल है, अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पे कहा कि सरकार की नीतियों पे उन्हें भरोसा नहीं है, ऐसे में केंद्रीय बल के द्वारा जो चुनाव है वो कराया जाए।
ये हताशा और निराशा का परिचायक है। उनको महसूस हो गया है, जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में गए हैं, सभा किए हैं, घूमे हैं, तो वहाँ की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। उनको लग रहा है कि हमारी चुनाव अब संभावी है, हम हार रहे हैं इस दोनों चुनाव में, उपचुनाव में, इसलिए इस प्रकार का बात कर रहे हैं। जो हारने वाला है तरह तरह के इसी प्रकार का शिगुफा करता है, इसी प्रकार का आरोप लगाता है। जो जीतने वाला होता है वो काम की प्रशंसा करता है। हम लोग काम किए हैं बिहार की जनता पर, और सबसे बड़ी तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लोगों पर भरोसा है कि वो कभी विकास से बाहर नहीं जाएंगे, विकास के साथ रहेंगे। विगत चुनाव में भी, आम चुनाव जो हुआ था उसमें भी दोनों स्थानों पर एनडीए के प्रत्याशी की जीत हुई थी। वो लोग विकास पसंद है, विनाश पसंद नहीं है, और विनाशक के लोगों के साथ वो कभी नहीं जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। अब देखने वाली बात होगी कि जब 2 नवंबर को परिणाम आता है तो उस दिन जो रिजल्ट है वो किसके भाग में जाता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।